हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रावी नदी का प्राचीन नाम था क्या। रावी नदी कहाँ पर बहती है, तो उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है, उत्तरी भारत में। इसका प्राचीन नाम क्या है, परसड़ी है। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। और यह कौन सी सीमा बनाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सी सीमा बनाती है। अमृतसर, अमृतसर सीमा बनाती है। अमृतसर की सीमा और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही है। और यह सिंधु के सहायक 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। सिंधु की सहायक नदी है, सहायक नदी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी है कौन सी, रावी नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है किसको। किसको अभिलेखित करता है, तो बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा में लिखे गए थे। बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित घटनाओं का जो वर्णन है ये किसमें देखने को मिलता है, तो जातक कथाओं में। बुद्ध के पूर्व के जीवन संबंधी घटना का वर्णन देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। त्रिपिटक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आपने देख लिया विनय पिटक है, पहला है सुत्त पिटक है, पहला है सुत्त पिटक, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, दूसरा है विनय पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म ग्रंथों से संबंधित है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैन धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है, तो जैन धर्म की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। बौद्ध धर्म की रचना किस भाषा में हुई है, पाली भाषा में। ये क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व पादु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है, किसकी तरह है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, जन की तरह है। पहला आंसर यहाँ पर सही है, जन की तरह है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऋग वैदिक काल कब से कब तक का माना जाता है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय ऋग वैदिक काल माना जाता है। जन कौन कहलाता है, विषों का समूह जन कहलाता है। विषों का समूह जन कहलाता है। विषों का समूह क्या कहलाता है, जन कहलाता है। और विष होता क्या था, विष होता क्या था, कई गांवों का समूह। विष क्या होता था, कई गांवों का समूह। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी, किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी, कौन सी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में जो आर्य थे, आर्यों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। सभ्यता किस प्रकार की थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। और ऋग्वेद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ऋग्वेद में जो राजनीतिक व्यवस्था थी किस प्रकार की थी, ऋग्वेद में राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई व्यवस्था थी। और प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था, जिसको क्या कहा जाता था, गोप।
जिसको गोप कहा जाता था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेद काल में ही जो ग्राम, ग्राम, विस, वाजन, ये किस प्रकार के इकाई थे? तो ये उच्चतर इकाई थे, ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम किसको कहते थे ऋग्वेद में? ग्राम किसको कहते थे? तो कई परिवारों के समूह को, कई परिवारों के समूह को। और ग्राम का प्रधान कौन होता था? ग्राम का प्रधान कौन होता था? तो ग्रामीणी होता था। ग्राम का प्रधान कौन होता था? ग्रामीणी होता था। आंसर यहां पर आपने देखा है, बी सही है, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें एक संगीतमय माना जाता है किसको? किस वेद को माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका सामवेद सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है, सामवेद। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला उद्गात्र कहलाता था, उद्गात्र कहलाता था। इसके बाद में है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद ये किस भाषा में है? भाषा इसकी जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर गद्यात्मक, गद्य व पद्य दोनों में है। गद्य व पद्य दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। और यजुर्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? अथर्वयु कहलाता है। और इसके बाद में जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की रचना किसने की है? तो अथर्ववेद की रचना यहाँ पर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद की रचना किसने की है? अथर्वा ऋषि ने की है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। ये चारों पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है, कितनी बार? तो देखिए यहाँ पर जो ऋग्वेद में गंगा का नाम है वो एक बार आया है, लेकिन जो यमुना नदी का नाम है वो 3 बार आया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दिया है, तो आप लोग यहाँ पर एक टिक करेंगे। यदि 1 2 3 करके दिया हो और ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त दोनों लिखा हो तो उपर्युक्त दोनों टिक करेंगे। गंगा का नाम एक बार आया है, गंगा का नाम एक बार आया है, और यमुना का नाम यहाँ पर 3 बार आया है। यमुना का नाम 3 बार आया है, बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया है? स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना गया है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? कौन से 3 देवता हैं? आपको पता है कि अग्नि है, इंद्र है और सोम है। यहाँ पर अग्नि, इंद्र तथा सोम, आंसर बी सही है। और ऋग्वेद में प्रार्थनाएं कितनी हैं? ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं, 1028 प्रार्थनाएं हैं, या इनको सूक्त भी कह सकते हैं। 1028 सूक्त हैं, और इसमें देवी व देवताओं की स्तुति की रचना की गई है। इसमें आपने देखा है अग्नि, इंद्र और सोम 3 महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद काल की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत है। ऋग्वेद काल की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत है, प्राक संस्कृत है, या इसको वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। यदि आपसे ये पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भारत यूरोप हो जाएगा। भारोपीय मतलब भारत यूरोप, आंसर आपका सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह को की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? किस समूह की भाषा को? तो यहाँ पर आंसर आपका भारतीय आर्य हो जाएगा। आंसर यहाँ पर पहला सही है, भारतीय आर्य। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंडो आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है।
आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक है वेद व्यास। महाभारत के लेखक है वेद व्यास। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। महाभारत का मूल नाम यदि पूछा जाए तो क्या होगा? मूल नाम जय संहिता हो जाएगा। मूल नाम जय संहिता। और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। महाकाव्य क्या है? महाभारत है। और रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना की है वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। और इसमें कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक है। रामायण को और क्या कहा जाता है? रामायण को और क्या कहा जाता है? तो आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। आदि काव्य भी कहा जाता है किसको? रामायण को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? गद्य और पद्य अभी आपने देखा है, तो यहाँ पर आंसर आपका यजुर्वेद सही हो जाएगा। यजुर्वेद। गद्य और पद्य में कौन है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद की भाषा क्या है? गद्य व पद्य में है। यजुर्वेद की भाषा किस प्रकार की है? गद्य व पद्य दोनों में है। गद्य व पद्य दोनों में है। जादू टोना आदि की जानकारी किस में देखने को मिलती है? अथर्ववेद में। जादू टोना किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। जादू टोना दुआ ताबीज किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, गीता है क्या है? तो गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है। गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार का शासन समय कब से कब तक का माना जाता है? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई थी? वैवाहिक नीति अपनाई थी। वैवाहिक नीति अपनाई थी, जिसके तहत बिंबिसार ने 3 शादियां की है। बिंबिसार ने कितनी शादियां की? 3 शादियां की है। बिंबिसार ने 3 शादियां की है। पहली शादी किससे की है? तो यहाँ पर पहली पत्नी कौन थी? कौशल राज की पुत्री थी। बहन किसकी थी? यदि बहन पूछा जाए तो किसकी थी? प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी शादी किससे की है? लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी चेल्लड़ा से शादी की है। और अजातशत्रु की माता का यदि नाम पूछा जाए, क्या है? अजातशत्रु की माता का नाम क्या है? चेल्लड़ा है। कहीं कहीं पर चेल्लना लिखा होता है। यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में चेल्लड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा है, पहला आंसर आपका सही है। तीसरी पत्नी का नाम रानी था। तीसरी पत्नी का नाम रानी था। तीसरी पत्नी का नाम क्या था? रानी था। नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी कहाँ? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर में थी। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।